हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंशिका क्लासेस। और अंशिका क्लासेस में आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है मैथमेटिक्स फॉर पेट एग्जामिनेशन। पेट एग्ज़ाम में आपका बहुत ज़्यादा टफ मैथ्स तो नहीं आता है, एलिमेंट्री मैथ आता है। एलिमेंट्री मैथ यानी कि आपको सिर्फ मैथ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आपके लिए इसमें आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपके पास सिर्फ 5 मार्क्स का आता है और 5 ही क्वेश्चंस आते हैं आपके पास एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के। इसमें जो आपके टॉपिक हैं वो देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक आते हैं। इसमें आपके पास सबसे पहला टॉपिक आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। सेकेंड टॉपिक है आपका दशमलव भिन्नें। दशमलव व भिन्नें, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। थर्ड आता है आपका वर्ग यानी कि स्क्वायर और वर्गमूल। यानी कि स्क्वायर रूट। फिर आपका एक टॉपिक आता है इसमें औसत यानी कि एवरेज। औसत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवरेज। 6 टॉपिक है आपका घातांक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्ड्स। 7th टॉपिक है प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। 8 टॉपिक है आपका साधारण अंकगणितीय समीकरण। यानी कि इसमें क्या आएगा आपके पास? सिंपल सी अंकगणित यानी कि जो हमारी नंबर्स वाली इक्वेशन होती है वो इक्वेशन आएगी और वो आपको सॉल्व करनी है। इसमें आपका एक मैथमेटिक्स का ही पोर्शन है DI डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसे सारणी भी बोलते हैं। इसमें आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं, 4 DIs आती हैं जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन। 4 DIs में आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं 20, यानी कि ये आपका 20 मार्क्स का होता है। तो अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स हमारा कितने का हुआ? 20 + 5 यानी कि 25 मार्क्स का हमारा इसमें मैथमेटिक्स पोर्शन आता है। और इसमें आपको ये 25 मार्क्स का पोर्शन मैं एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 29 और 28 अक्टूबर, तो उससे पहले ये हम सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। लेकिन पूर्ण संख्याएं जानने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3 और चलती चली जाएं। ये सब क्या होती है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। फिर आते हैं हमारे होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, जो कि हमारा चैप्टर भी है। पूर्ण संख्याएं होती कौन सी हैं? इनमें प्राकृतिक संख्याएं तो आती हैं, सभी प्राकृतिक संख्या आती है, इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाती है हमारे पास 0। तो ये 0 अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में लिख दें तो वो क्या हो जाएगा? हमारी होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है होल नंबर्स में। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे
इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं, ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, और कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। ठीक है, 4 तो हमें संख्याएं पढ़नी है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। फिर और क्या पढ़ना है हमें इसमें? यूनिट डिजिट। क्या पढ़ना है? यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। और क्या पढ़ना है हमें इसमें? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, स्थानीय तथा जातीय मान। हिंदी में बोलते हैं इनको। फिर आपको पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल। यानी कि भाग के नियम। डिविजिबिलिटी रूल के बाद आपको पढ़ना है एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये सभी टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना डीप पैट के एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाता है, थोड़ा इजी लेवल ही रहता है पैट का। तो चलिए, मैथमेटिक्स के लिए इजी रहता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इवन नंबर से। क्या होते हैं इवन नंबर्स? इवन नंबर्स या फिर सम संख्याएं। सम संख्याएं वो होती है जो 2 से भाज्य हों। जैसे 2 खुद भी तो 2 से भाज्य होता है ना। 4, 6, 8, 10, ऐसे ही जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब क्या होंगी? हमारी इवन नंबर, जो 2 से कट जाती है। अगर हम 202 लिखें तो वो भी, 2000 लिखें तो वो भी, क्योंकि 2 से पूरा पूरा कट जा रहा है ना, इसीलिए। फिर आता है हमारे ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से भाज्य नहीं हो। 2 से भाज्य नहीं हो यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, ये सब संख्या क्या होंगी? विषम संख्याएं। जो 2 से भाज्य होगी वो क्या हुई? सम संख्याएं। और जो 2 से भाज्य नहीं है वो क्या हुई? विषम संख्याएं। अब और क्या पढ़ना है हमें? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। यानी कि वो किससे डिवाइड होगी? या तो खुद से या 1 से, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगी। जो संख्याएं केवल खुद से या 1 से भाज्य हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स। अब देखिए ऐसी संख्याएं कौन सी होती है? अच्छा, इसमें ना एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप अगर 1 की बात करें तो 1 सिर्फ खुद से भाज्य होता है ना, और किसी से तो डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमने बोला है प्राइम नंबर खुद से और 1 से, यानी यहाँ पे और आएगा, और 1 से, खुद से भी और 1 से भी हो, यानी कि उसके 2 डिवाइज़र होंगे हमारे पास। 2 नंबर से वो डिवाइड हो सकती है, लेकिन 1 क्या है? 1 तो सिर्फ 1 ही नंबर से डिवाइड होगा ना, तो इसलिए 1 हमारी अभाज्य संख्या
नहीं है। इसे स्टार मार्क करके लिख लीजिए, एक अभाज्य संख्या नहीं है। कभी आप सोचिए कि एक भी किसी से डिवाइड नहीं होती, तो एक भी हमारी अभाज्य संख्या है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब बात करते हैं दो की। अगर हम देखें दो, एक तो खुद से कटता है, दो से कटता है, और एक से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं। दो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो सबसे पहले कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? दो। फिर तीन, चार तो दो से डिवाइड हो जाता है, तो नहीं आएगी। फिर आएगी पाँच, फिर छः क्या होता है? दो से भी डिवाइड हो जाता है और तीन से भी डिवाइड हो जाता है, तो छः नहीं आएगी। फिर आएगी सात खुद से डिवाइड होता है। फिर आठ दो से डिवाइड हो जाता है, चार से डिवाइड हो जाता है, तो आठ भी नहीं आएगी। नौ, अब देखिए अभी तक आपने देखा कि यहाँ पे सभी विषम संख्याएं तो आ रही हैं, सम सिर्फ दो आई, तो ऐसा नहीं है कि आगे सब विषम आएगी। आगे नौ आता है, नौ तीन से डिवाइड हो जाता है, तो नौ क्या है हमारा? अभाज्य संख्या नहीं है। 10 दो से डिवाइड होते, 5 से। 11 सिर्फ खुद से होती है और 1 से होती है। ऐसी बहुत सारी संख्या हैं, वो सब क्या होती हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से एक क्वेश्चन आती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो बच्चे कन्फ्यूज़न में 3 बोल देते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा हमारा? 2, क्योंकि सबसे छोटी तो 2 ही है ना, जो अभाज्य संख्या है। आई होप आपको ये समझ आएगा। ये क्वेश्चन भी बनता है और ये क्वेश्चन भी बनता है, इसीलिए अच्छे से पूरी वीडियो को देखिएगा। फिर आगे आपका आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं। अच्छा, जब भी संख्याओं में आपसे सबसे छोटी की बात हो तो हमेशा फाइंड की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी की बात हो तो वो कभी फाइंड नहीं की जा सकती, क्योंकि नंबर्स तो हमारे पास इनफाइनाइट है ना, कभी नंबर्स को काउंट कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है, लेकिन सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कोई नहीं होती। अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, वैसे तो ऐसा क्वेश्चन सेट नहीं करता एग्जामिनर वही क्वेश्चन सेट करता है जिसका आंसर वैलिड हो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर देंगे कोई नहीं है। जैसे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आंसर में लिख देंगे कोई नहीं। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो एक से, खुद से और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो। और नंबर से भी डिवाइड हो। जैसे मतलब कम से कम उसके कितने फैक्टर होने चाहिए? 3। कम से कम 3 नंबर्स से डिवाइड। ठीक है। अब देखिए कंपोजिट नंबर की बात करें तो 1 होगा नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है। 2 वो 1 से होता है, 2 से होता है, लेकिन क्या किसी तीसरे नंबर से होता है? हमें चाहिए कम से कम 3 नंबर जिनसे वो डिवाइड हो जाए। 3 1 से होता है, खुद से होता है, तो नहीं होता। और सिंपल सी बात है, जो नंबर प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नहीं होंगे। ठीक है। 1 2 1 तो चलिए छोड़िए, वो तो अभाज्य संख्या भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। 2 3 के बाद 4 किससे डिवाइड हो जाता है? 1 से। 4 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से हो जाता है और 4 से। तो हमें मिल गए ना इसके 3 नंबर्स जिनसे 4 डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर। आई होप आपको ये चारों नंबर अच्छे से समझ आए होंगे। इवन नंबर्स 2 से भाज्य होता है, ओड नंबर 2 से भाज्य नहीं होते हैं, प्राइम नंबर्स जो सिर्फ खुद से भाज्य होते हैं और 1 से, कंपोजिट नंबर जो कम से कम 3 ऐसी डिजिट हो जिनसे वो डिवाइड हो सकते हो। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आता है यूनिट प्लेस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में कि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या होगा। देखिए यूनिट डिजिट,
इसमें क्या करते हैं, हमारे पास कोई एक नंबर दे देते हैं, उसकी पावर रख देते हैं। जैसे हमें बोला 22 की पावर 2, इसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो आप सिंपली कर सकते हैं, जो इसकी यूनिट प्लेस है उसे ले लीजिए, 2 को लिया, उसकी पावर 2 कर दी, तो 2 2 ज़ा 4, यही इसकी यूनिट प्लेस होगी, यानी कि इकाई का अंक होगा। है ना, इकाई के अंक की पावर वही कर दीजिए जो पावर है। अगर 103 की पावर हमें बोल दी 3, तो हम क्या करेंगे, इकाई का अंक उठाएंगे, 3 की पावर कर देंगे 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 और 27 में इकाई का अंक 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा इसका इकाई का अंक। लेकिन यहाँ तो बात थी छोटी, पावर 2 थी, पावर 3 थी, चलो 4 तक भी कर लेंगे, 5 भी कर लेंगे, 6 भी कर लेंगे। क्वेश्चंस यहाँ से बनते ही नहीं है। क्वेश्चन बनता कहाँ से हमारा, जैसे 22 की पावर 23, अब बताइए 2 की मल्टीप्लाई 23 टाइम्स करेंगे आप, नहीं। इसकी एक ट्रिक होती है, जो भी इसकी पावर में है, जैसे 23 इसकी पावर में है, उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, 3 बच जाएगा इसका शेष। तो जो भी शेष बचेगा वही इसकी पावर में चला जाएगा। फिर हमने सेम वही करना है, 2 की पावर 3, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8, आंसर। ये इसका इकाई का अंक होगा। चाहे अगर आपको इसका वेरिफिकेशन चाहिए तो घर बैठ के 22 की मल्टीप्लाई 23 टाइम्स कर लीजिए, जो इकाई पे प्लेस डिजिट आएगी वो 8 ही आएगी। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2137 की पावर 753, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो आपको करा रही हूँ। देखिए इसमें क्या है, 2137, तो 7 की पावर का क्या कर लेंगे, 753, लेकिन 753 बहुत बड़ी डिजिट है, तो 753 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 एकम 4, 3, 4 अठे 32, 3 और 4 अठे 32, यहाँ पे बचा 1, तो हमारा शेष कितना आया, 1 शेषफल, रिमाइंडर 1 आ गया ना, तो 7 की पावर 1 रह जाएगी, और 7 की पावर 1 का मतलब 7, तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, इजी है। अगर ऐसा कहीं पे भी आता है 4 से डिवाइड करके देखिए, जो रिमाइंडर आएगा वो उसकी पावर में चला जाएगा और वही सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। एक और देखिए, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 13 की पावर 2003, क्या करेंगे हम, 3 की पावर 2003, फिर इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 से अगर सिंपल आपको डिवाइड करने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 5 जा 20, 0 नीचे तो 0 ही आ जाएगी, ना चलने की 0, 3, तो अगर हम देखें तो रिमाइंडर कितना आया, 3, तो 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, यानी कि 7 की आ जाएगी हमारी यूनिट डिजिट। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आगे क्वेश्चंस आते हैं यूनिट डिजिट से तो आप उन्हें अटैम्प्ट कर पाएंगे, या एक यूनिट डिजिट से और क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखिए। ये तो हमारे पावर वाले क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली यही क्वेश्चंस आते हैं। एक आपका कुछ ऐसे क्वेश्चंस बना सकता है, जैसे 5 8 4 मल्टीप्लाई 3 2 8 मल्टीप्लाई 5 4 7 मल्टीप्लाई 6 1 3, यूनिट डिजिट बतानी है। यूनिट डिजिट किसकी बतानी होगी, डेफिनेटली आंसर की, जो भी हमारा इनका मल्टीप्लाई करके आएगा उसकी। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बैठ के जी नहीं, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें सबकी यूनिट डिजिट लेंगे। इसकी यूनिट डिजिट 4, इसकी यूनिट डिजिट 8, इसकी यूनिट डिजिट 7, इसकी यूनिट डिजिट 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 4 अठे 32, 32 की यूनिट डिजिट 2, 2 की कीजिए 7 में, 2 7 जा 14,
4, 4 की 3 में, 4 3 ज़ा 12, तो 12 की यूनिट इज इट 2, तो 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोबारा देखिए, 4 8 32, 32 आता, 32 की यूनिट डिजिट 2। अब इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 2 7 14, 14 आता, यूनिट डिजिट 4, 4 ली, 4 दिया 12, 12 आता, यूनिट डिजिट इसकी 2 हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें आपको ये दो क्वेश्चंस मिक्स करके भी दे सकता है, जैसे 5 6 2 7 की पावर 153 मल्टीप्लाई बाय 6 7 1 की पावर 72। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 7 की पावर 153 मल्टीप्लाई 1 की पावर 72। 7 की पावर 153 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो इसे 4 से डिवाइड करके देख लेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 4 3 जा 12, 3 3 4 8 जा 32, रिमाइंडर कितना आया 1, यानी कि 7 की पावर 1। और 1 की पावर कितनी भी हो, आप चाहे तो ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना 1 की पावर कितनी भी हो वो हमेशा 1 ही रहता है। तो 7 इंटू 1 कितना आ जाएगा यूनिट प्लेस पे 1 आंसर। देखिए अगर आप इसकी कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो आप पूरे पैट के एग्ज़ाम के 1 घंटे में सिर्फ यही सॉल्व कर पाएंगे, बाकी सब्जेक्ट के लिए, बाकी अगले क्वेश्चन के लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा। तो इसलिए आप इन ट्रिक को अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिए और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट प्लेस से। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए यूनिट प्लेस का ही, एक बार और देख लेते हैं। 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। 7 की पावर यहाँ पे 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, 16 और 4 36, 36 3 रिमाइंडर आएगा, प्लस 11 की पावर यहाँ पे भी 3 रिमाइंडर आएगा, माइनस 7 की पावर 3 रिमाइंडर आएगा, ये प्लस ये माइनस ये तो कट ही जाएगा। अच्छा ये 7 ये प्लस ये माइनस ये तो कट ही जाएगा, 11 की पावर 3 और 11 की पावर 3, 11 की पावर आप कुछ भी कर लीजिए उसकी यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 ही रहेगा। यही क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है हमारी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। यानी कि स्थानीय और जात्यमान। देखिए कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ उसे इतना माइंड मत कीजिएगा। चलिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देखते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होती है कि कोई नंबर हमारा किस स्थान पे है, जैसे 3 4 7 5 3, इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आता है ना एक्सपेंड करके लिखना। 4 जितनी नंबर लिखते हैं आगे जितनी डिजिट हो उतनी ज़ीरो लगा देते हैं। 3 के आगे कितने नंबर 1 2 3 4 तो 4 0। 4 के आगे कितने नंबर 1 2 3 तो 3 0। 7 के आगे कितने नंबर 2 तो 2 0। ऐसे 4 के आगे 3, 7 के आगे 2, 5 के आगे 1 और 3। अब हमारे से अगर पूछा जाता है स्थानीय मान, पूछा 4 का स्थानीय मान, तो क्या होगा ये वाला जो है 4000। लेकिन अगर जातीय मान पूछा जाता है, मान लिया 4 का जातीय मान पूछा, तो किसी का भी जातीय मान वो खुद ही होता है, तो 4 का जातीय मान 4 खुद ही हो जाएगा। अगर इसमें 3 का पूछे जातीय मान तो 3 होगा, 3 का स्थानीय मान पूछे तो 30,000 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देती हूँ।
500750। इसमें 7 का स्थानीय और जातीय मान बताना है। तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7 का? 7, आगे कितने हैं नंबर 1 2 2 0, तो ये पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर लीजिए 7 1 2, बस डायरेक्ट मान आ गया। और जातीय मान तो वो खुद ही होता है। अच्छा, अगर हमारे से पूछ ले 5 का स्थानीय व जातीय मान, 5 तो 2 जगह है, तो हमारी इसका स्थानीय मान तो आ जाएंगे 2। एक क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक तो ये आ जाएगा और दूसरा क्या आएगा? 50। अगर 0 है तो भी 0 ही काउंट होगी, लेकिन जातीय मान तब भी 5 ही रहेगा। तो जातीय मान क्या होता है? जिसका भी जातीय मान पूछा जाता है वो खुद ही जातीय मान होता है, और स्थानीय मान उसके कौन सी प्लेस पे है, वो इकाई पे, दहाई पे, सैकड़ा पे, उसके हिसाब से बस 0 लगा देते हैं। ये होता है हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल और समांतर श्रेणी। Thank you for watching, and guys please keep supporting, like, subscribe and share the video.